तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का डेफिनेशन है। उसमें से आपको पहले 3 ही याद रखने हैं, साइन कॉस टैन, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। फिर बाकी के 3 तो उन तीनों के रेसिप्रोकल ही है। ओके, सो साइन कॉस टैन इन तीनों को याद रखने के लिए उन्होंने वो शॉर्टकट बताया, एस ओ एच, सो एस सी ए एच एंड टी ओ ए, सो चाहा तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो साइन थीटा है वो आता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। सी मतलब कॉस थीटा जो आता है वो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा जो है वो आता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो ये इसीलिए ये शॉर्ट में उन्होंने ये बोला है, सो चाह तो। तो अभी आपको अगर नींद आ रही तो किसी को बोल सकते हैं, सो चाह तो, सो जाओ, अगर आप चाहे तो सो जाओ। ऐसे, सो चाह तो। Anyways, we can remember it very easily also. Sin theta is opposite upon hypotenuse, cos is adjacent upon hypotenuse, and tan is opposite upon adjacent. इनको याद रखने का और एक आसान तरीका ऐसा भी है कि जैसे नोट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, साइन कॉस टैन इन तीनों को तो आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये एक दोनों के रेसिप्रोकल है। या फिर हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, फिर वैसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। पांचवा साइन कॉस हो गया। अभी टैन, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड वी कैन से कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। और एक चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो टैन थीटा है वो एक्चुअली साइन और कॉस इन दोनों का डिवीजन आता है, साइन और कॉस। क्योंकि आप ऑब्जर्व करेंगे कि साइन थीटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, बीसी अपॉन एसी, और कॉस थीटा है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एबी अपॉन एसी। इन दोनों का मैंने अगर डिवीजन लिया तो ये एसी एसी कैंसल हो जाएगा और मुझे बीसी अपॉन ए बी मिलेगा। बीसी अपॉन ए बी मतलब टैन थीटा। तो इसीलिए टैन थीटा का और एक फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और आठवां, फिर कॉट थीटा क्या है, टैन का रेसिप्रोकल। तो टैन का रेसिप्रोकल टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस आता है, तो कॉट थीटा आएगा इसका उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, सो दीज 8 फॉर्मूले आल्सो यू कैन रिमेम्बर। इसमें ये 6 तो पहले 6 तो रेसिप्रोकल वाले ही है। फिर बाद में टैन और कॉट को याद रखो, टैन इज साइन अपॉन कॉस एंड कॉट इज कॉस अपॉन साइन। ये सारे रेशोज है, रेशो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। और ऑफ कोर्स ये राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस कहा जाता है। और फिर किसी एक एंगल को हम थीटा लेंगे और फिर उस थीटा के वजह से हमें दो साइड मिलते हैं, एक उसका अपोजिट साइड और एक उसका एडजेसेंट साइड। और फिर इन तीन साइड की वजह से हमें ये 6 रेशोज मिलते हैं। ओके, अभी सबको याद हो गए क्या ये 6 के 6 रेशोज? समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो ये 6 रेशोज का डेफिनेशन और ये 8 फॉर्मूले बाद में लिख लेना। मैं इसके फोटोज भेज देता हूँ। With this we shall stop here. Now if you can and if you have time, then ये जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 के पहले एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है, यहाँ पे 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम प्लीज ट्राई टू सॉल्व। ओके, एटलीस्ट ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने का ट्राई करो। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 है वो,
पूरे चैप्टर का मिक्स करके जो दिया हुआ है सारे क्वेश्चन। और ऑफ कोर्स आपको अगर और इससे भी और शॉर्टकट चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो फिर मैं एंगल एंड मेजरमेंट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो भी भेज सकता हूँ। बट इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ योर एंथुजियाज्म एंड इंटरेस्ट। आप जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे उतना आपको मिलेगा। अभी फिलहाल मेरा इतना ही एक्सपेक्टेशन है कि आप बस ये एचएससी लेवल का बुक और हमारा फाउंडेशन लेवल का वर्कशीट, ये इतना ही काफ़ी है फिलहाल। ठीक है, इसका थ्योरी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो स्लोली स्लोली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है ना, पूरा ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 चैप्टर खत्म होने के बाद ये वर्कशीट स्टार्ट होता है। तो इसीलिए वर्कशीट 1 अभी मैं आपको भेज के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें सारे जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट 11th स्टैंडर्ड का ही पूरा जो पहला चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, जो पहला चैप्टर मैंने आपको दिखाया, उस चैप्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए जब तक ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 11वीं का, तब तक ये वर्कशीट आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए तब तक हम क्या कर रहे हैं कि प्रैक्टिस आने के लिए, प्रैक्टिस अच्छे से होने के लिए उसी एचएससी के बुक के ये सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरा आज का होमवर्क है कि कम से कम ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ताकि आपका एंगल एंड मेजरमेंट चैप्टर का पूरा अच्छे से क्विक रिवीजन हो जाएगा, सारा अब तक जो डिस्कशन किया है। थैंक यू ऑल, वी विल कंटिन्यू टुमारो। आज हमने बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ये पहला पॉइंट डिस्कस किया है, बाकी के पॉइंट्स कल। चलो बाय, सी यू। कल मिस मत करना, कल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसमें मैं 21 फॉर्मूले एक साथ बता दे रहा हूँ। ओके, सो टुमारो प्लीज डोंट मिस 21 फॉर्मूले एक साथ। चलो बाय, सी यू।